गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है साझेदारी फर्म का लेखांकन। आज हम इसके क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। आज हमारा प्रश्न है, कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः रुपये 20,000 व रुपये 16,000 थी। लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ ब्याज देने के पूर्व 9,800 रुपये था। आप उपरोक्त लेखा करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो बच्चों, इसमें पूछा गया है लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि लाभ हानि नियोजन खाता में हमें प्रारूप बनाना है। तो हल देख लेते हैं। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता, एक तरफ डेबिट होता है, दूसरी तरफ क्रेडिट होता है। और लाभ हानि नियोजन के नीचे हम तिथि लिख देते हैं। वो भी तिथि बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का। तो आप डेट डाल दीजिए 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष हेतु। अब एक तरफ होता है विवरण रकम, विवरण रकम। इस प्रकार से परफॉर्मा बन जाएगा। प्रश्न में देखते हैं, उनकी पूंजी जो है 20,000 16,000 रुपये थी। 10% ब्याज दिया है। शुद्ध लाभ के पूर्व प्रश्न में दिया है शुद्ध लाभ। तो सबसे पहले क्रेडिट में हम शुद्ध लाभ लिख लेते हैं। क्या दिया है? शुद्ध लाभ। तो लाभ हानि नियोजन के क्रेडिट में हम लिखते हैं 9,800 रुपये शेष लाया गया। सबसे पहले प्रश्न में हम लाभ दिया है या हानि यही देखते हैं। तो लाभ दिया हुआ है 9,800 रुपये। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। दिया है पूंजी पर ब्याज 20,000 और 16,000। तो इस पर ब्याज देख लेंगे। ब्याज की राशि दी है 10%। तो पूंजी पर ब्याज डेबिट में आता है, लिखेंगे डेबिट में पूंजी पर ब्याज खाते से। और राशि, अब पूंजी पर ब्याज 2 साझेदार हैं हमारे पास, कुणाल और सौरभ। तो वर्किंग नोट में आ जाते हैं और वर्किंग नोट में हम पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेंगे। कुणाल का पूंजी है 20,000 रुपये और सौरभ का पूंजी है 16,000 रुपये। ब्याज की दर दिया है 10%। तो 20,000 का 10% 2,000 आएगा। ऐसे ही सौरभ का ब्याज आएगा, 10% निकालेंगे तो 1,600। इसकी पोस्टिंग हम कर देंगे लाभ हानि नियोजन के डेबिट पक्ष में। कुणाल का 2,000, सौरभ का 1,600 रुपये और टोटल राशि हम पूंजी पर ब्याज खाते से दिखा देंगे। प्रश्न में बस इतना ही दिया है। अब हम क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। टोटल देखने से समझ में आ जा रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। तो क्रेडिट का टोटल हम 9,800 रुपये से बंद कर देते हैं। अब 9,800 रुपये में से डेबिट को घटा देंगे हम 3,600 रुपये। शुद्ध लाभ की गणना करना है तो हम आ जाएंगे शुद्ध वर्किंग नोट में आ जाएंगे शुद्ध लाभ की गणना। क्रेडिट में है 9,800 और डेबिट का टोटल है 3,600। घटाने से हमारे पास 6,200 का लाभ आ जाता है। ये लाभ डेबिट में है। तो जो आंसर आता है इसको हम आंसर पूंजी या चालू के नाम से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर दिखाएंगे पूंजी खाते से। लाभ हानि नियोजन के पीछे नीचे जो खाता बनाया जाता है आंसर हम उसी के नाम से शो करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम पूंजी खाते से। अब लाभ आया 6,200। ये 2 साझेदार हैं तो दोनों साझेदारों में बट जाएगा कुणाल और सौरभ। वर्किंग नोट में आ जाते हैं। अब 6,200 को हम बांट देंगे। यहाँ पर साझेदार बोला गया बराबर के साझेदार है। बराबर मतलब 1:1। बराबर का मतलब 1:1। टोटल हो गया 2। तो 6,200 का 1/2 और सौरभ का भी सेम यही होगा 6,200 का 1/2। तो भाग निकल जाएगा 3,100 और 3,100 रुपये। दोनों का टोटल करके हम पूंजी खाते के सामने दिखा देंगे 6,200। अब डेबिट का टोटल कर लीजिए।
00628 और 639 9,800 रुपये से हमारा डेबिट का भी टोटल बंद हो जाता है और क्रेडिट में टोटल ऑलरेडी हमारा 9,800 रुपये है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा लाभ हानि नियोजन खाता बन जाएगा। प्रश्न में पूछा है आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। तो पंजी प्रविष्टि बनाने का तरीका ये होता है कि आपके डेबिट में जितनी पंजियाँ हैं 2 है, पूंजी पर ब्याज दिए हैं और लाभ है, तो 2 पंजी इधर से बनेगी। तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता विकलन हो जाता है और ये दोनों को हम समाकलन कर देते हैं। तो चलिए पंजी बना लेते हैं। जर्नल प्रविष्टि, एक बॉक्स होता है तिथि, विवरण, छोटा सा बनता है खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। लाभ हानि नियोजन के में डेबिट पक्ष में सबसे पहले पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है। तिथि में हम 2017 डाल देते हैं, 31 दिसंबर डेट दिया हुआ है। पूंजी पर ब्याज खाता विकलन और दोनों जो साझेदार हैं कुणाल के पूंजी खाते से, सौरभ के पूंजी खाते से, इनकी पूंजी जो है वो हमको दी हुई है डेबिट में 2000 और 1600 रुपये दिया हुआ है, 2000 और 1600 रुपये। पूंजी पर ब्याज जो है, पूंजी पर ब्याज की राशि क्या दी हुई है 2000 और 1600 रुपये। विवरण लिख देंगे पूंजी पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करने पर, और राशि कुणाल का 2000, सौरभ का 1600 रुपये, और टोटल राशि पूंजी पर ब्याज में हमारा डेबिट आ जाएगा 3600 रुपये। इस प्रकार से डेबिट भी 3600 और क्रेडिट भी 3600। पहला पंजी खत्म हो गया, बॉक्स को हम बंद कर देंगे विवरण का। अब दूसरी पंजी बनती है, इस पूंजी पर ब्याज की राशि को हम लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाते से। अब ऊपर देख लेंगे पूंजी पर ब्याज की राशि कितनी है 3600। तो डेबिट में 3600 और क्रेडिट में 3600, और विवरण में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर। अब तीसरी पंजी बनती है हमारी लाभ का वितरण करने पर, हस्तांतरण करने पर। तो 31 दिसंबर के डेट पे ये भी है, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन और साझेदारों के पूंजी खाते से। तो साझेदार कुणाल के पूंजी खाते से, सौरभ के पूंजी खाते से। हमारा लाभ हानि नियोजन का आंसर आया था 6200 रुपये। जो आंसर आया था 6200। कुणाल को मिला 3100 क्रेडिट और सौरभ को मिला था 3100 क्रेडिट, और लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट हुआ था 6200 से। विवरण में लिखेंगे लाभ का वितरण करने पर। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न में दिया है लाभ हानि नियोजन खाता एवं जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। आप सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, उसमें वर्किंग नोट दिखाइए पूरा, और वो भी फेयर की तरह, और उसके बाद जनरल प्रविष्टियाँ बनाइए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। लाभ हानि नियोजन खाते का एक और प्रश्न हल कर लेते हैं, जिसमें दिया है आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। यहाँ भी बराबर के साझेदार मतलब 1:1 बराबर। टोटल योग कितना हो जाएगा 2। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 है और 16,000 रुपये है। अशोक प्रति माह 600 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। प्रति माह दिया है, यहाँ पर ध्यान देना है प्रति माह, यानी कि यहाँ पर 600 गुणा 12 हो जाएगा। आगे देखते हैं, पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया है। उस वर्ष का लाभ उपर्युक्त समायोजन के पूर्व 12,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन लेखा बनाइए। तो चलिए बच्चों इसको बना लेते हैं। सबसे पहले खाते में बनाएंगे हम लाभ हानि नियोजन खाता। सबसे पहले हम बनाएंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट। लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे, उसके नीचे में हम लिखते हैं तिथि। अगर डेट नहीं दिया है तो आप जगह छोड़ दीजिए, और अगर डेट दिया हुआ है तो जो भी वर्ष दिया है समाप्त वर्ष हेतु। इसमें विवरण रकम, विवरण रकम। सबसे पहले डेबिट साइड देख लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है पूंजी दी हुई है। सबसे पहले प्रश्न में दिया है पूंजी 20,000 और 16,000। पूंजी पर ब्याज कितना दिया है 6% वार्षिक दर से ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आता है। कहाँ आता है डेबिट पक्ष में। तो डेबिट में लिख देंगे पूंजी पर ब्याज खाते से। 2 साझेदार हैं आलोक और अशोक। वर्किंग नोट में आ जाते हैं, पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेंगे। आलोक और अशोक। आलोक की पूंजी है 20,000, 6% निकालना है 6/100।
नीचे से 2 ज़ीरो, ऊपर के 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 1200 रुपये आएगा। इसी प्रकार अशोक का निकालेंगे, 16,000 का 6%, तो नीचे का 2 ज़ीरो, ऊपर का 2 ज़ीरो कटा, 960 रुपये आएगा। तो ऊपर अब इसको हम पोस्टिंग कर देते हैं। पूंजी पर ब्याज खाते से आलोक 1200, अशोक का 960 रुपये, दोनों का टोटल कर देंगे तो पूंजी पर ब्याज खाते के सामने में आएगा 2160 रुपये। प्रश्न में दिया है अशोक को प्रति माह 600 रुपये प्रति माह, इसकी गणना कर लेंगे वर्किंग नोट में। 600 गुणा 12 कितना आ जाएगा, 7200 रुपये। मिल किसको रहा है, अशोक, तो नाम लिखेंगे अशोक के वेतन खाते से 7200 रुपये। इतना हो गया। यहाँ दिया है उस वर्ष का लाभ उपर्युक्त समायोजन के पूर्व 12,000 रुपये था। लाभ दिया है 12,000 रुपये। लाभ जो है वो आएगा क्रेडिट में, लाभ हानि नियोजन के क्रेडिट पक्ष में हम लिखेंगे शेष लाया गया 12,000 रुपये। अब प्रश्न में इतनी जानकारी दी हुई है तो हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। देखने से टोटल हमको क्रेडिट का ज़्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट का टोटल है 12,000 रुपये। इस 12,000 में डेबिट का टोटल 2,160 और 7,200, इसका हम गणना कर लेंगे। वर्किंग नोट में आ जाते हैं, लाभ हानि की गणना। क्रेडिट का टोटल है 12,000 और डेबिट का टोटल है 9,360, तो बैलेंस आ जाएगा 2,640 रुपये। तो हम पूंजी खाते से, आंसर को हम क्या लिखते हैं, पूंजी खाते से। और साझेदार है हमारे पास आलोक और अशोक। इस 2,640 को हम ये दोनों साझेदारों को बांटेंगे। तो वर्किंग नोट में आ जाएंगे। साझेदार हमारे पास हैं बराबर के, तो 1:1 के साझेदार हैं, टोटल भाग 2। तो आलोक को मिलेगा 2,640 का 1/2 भाग और अशोक को भी मिलेगा 2,640 का 1/2 भाग। तो काटने पे आएगा 1,320 रुपये आलोक को और अशोक को 1,320 रुपये। अब तीनों का टोटल करके देख लेते हैं। तीनों का टोटल करने पे हमारा टोटल आ जाएगा डेबिट का 12,000 रुपये, क्रेडिट का टोटल भी 12,000 आ गया और डेबिट का टोटल भी 12,000 रुपये। तो बच्चों यहाँ पर केवल लाभ हानि नियोजन खाता बनाने बोला था, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा लाभ हानि नियोजन खाता। थैंक यू।